तमेव माता पिता तमेव तमेह बन्धुश्च माता तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। हरे कृष्ण। सभी भक्त एवं सभी गुरुजन को मेरा सादर प्रणाम और सभी श्रोताओं को मेरी राधे राधे। ये जो समय चल रहा है बहुत ही अच्छा समय, और इसी समय में भगवान कृष्ण ने भगवद गीता ज्ञान अर्जुन को दिया था। हम इस भगवद गीता को अगर हमारी पिता माता बंधु सखा और सब कुछ माने तो अर्जुन की तरह ही हम सक्सेस हो सकता है लाइफ में, क्योंकि ये जो भगवद गीता है ये कोई धर्मशास्त्र या साधारण ग्रंथ नहीं है। ये हमारा जीवन ग्रंथ है, ये हमारा लाइफ लाइन है, हमारे जीवन की गाइडलाइन है। अभी कुछ कुछ इंसान ये बोल सकते हैं कि ये भगवद गीता जो है अर्जुन के लिए, हम क्यों सुने? तो जैसे कि गोमाता की जो दूध है, गोमाता की जो दूध वो हमारे लिए, पर हम उसे नहीं निकाल सकते जब तक उसकी बच्चे मीन्स बछड़े उसको दूध नहीं निकालते तो वो दूध हम तक नहीं पहुंच सकते। ठीक उसी की तरह जैसे कि गोमाता की दूध निकालने के लिए बछड़े को माध्यम होना पड़ता है, उसी की तरह श्री कृष्ण अर्जुन को माध्यम बनाकर ये पूरे विश्व को, हम लोगों को भगवद गीता के ज्ञान उपहार दिया। व्यास मुनि कहते हैं कि जहाँ गीता पाठ होता है, जहाँ गीता सुनाई जाता है, वो जगह कोई साधारण जगह नहीं रहता। तीर्थ आके बैठ जाते हैं। हमारे ये पूरे विश्व में मुख्य 3 धर्म को हम जानते हैं, क्रिश्चियन, इस्लाम और हिंदू सनातन धर्म। तो इसी 3 धर्मों में बाइबल मीन्स जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियन धर्म की प्रवक्ता। बाइबल में बताया कि आई एम नॉट गॉड, आई एम सन ऑफ गॉड, मतलब मैं भगवान का पुत्र हूं, भगवान नहीं। इसी तरह कुरान की जो प्रवक्ता मोहम्मद पैगंबर, वो उसने बताया कि मैं अल्लाह नहीं, अल्लाह की दूत हूं। और हमारे हिंदू सनातन धर्म की ग्रंथ धर्मशास्त्र, ना कोई अल्लाह की दूत ने बोला और ना कोई गॉड की सन। हमारी धर्मशास्त्र की जो रचयिता है, प्रवक्ता है, वो हमारे भगवान है, स्वयं भगवान। तो कितना गर्व की विषय है कि हमारी धर्मशास्त्र के रचयिता प्रवक्ता स्वयं भगवान है। तो कितने गर्व की विषय है कि हमारे धर्मशास्त्र के जो प्रवक्ता स्वयं भगवान है। हमारे ये पूरे विश्व में बहुत सारी नदियां हैं पवित्र, तो इन्हीं सारी नदियों में माँ गंगा को
सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की चरण स्पर्श किया हुआ जल है, और ये जल भगवान को चरण स्पर्श किया हुआ करते हुए, ब्रह्मा की कमंडल होते हुए, शिवलोक में शिव की जटा होते हुए, गोमुख से निकाले और गंगोत्री से निकाले और हरिद्वार में होते हुए, इलाहाबाद में होते हुए, प्रयाग में होते हुए वो गंगा सागर में मिला। तो ये यात्रा पथ में माँ गंगा पता नहीं कितने करोड़ों करोड़ों जीव को उद्धार करते हैं। तो अगर भगवान की चरण स्पर्श किया हुआ जल इतने करोड़ों जीव को उद्धार करते हैं, तो भगवान की मुख से निकला हुआ वाणी भगवद गीता कितने लोगों को, कितने जीव को उद्धार करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। गीता की एक एक श्लोक, गीता, इस दुनिया में हमारे लाइफ में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन गीता में नहीं है। क्या क्या नहीं है गीता में? हम अपनी लाइफ में खुश कैसे रहे, गीता बोलते थे। हम माइंड को कंट्रोल कैसे करें, मन को अपने वश में कैसे करें, गीता में है। हम सक्सेस कैसे हुए, गीता में है। हम कैसे बोले, हम दूसरों के साथ कैसे आचरण करें, गीता में है। हम अपने लाइफस्टाइल, डेली लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करें, गीता में है। हम अपने कर्म क्षेत्र में सर्विस, जॉब, बिजनेस कैसे संभाले, गीता में है। हम क्या खाए, क्या नहीं खाए, हमारे खाना, हमारे फूड कैसे होना चाहिए, किस टाइप का होना चाहिए, गीता में है। हमारी हेल्थ, हमारी ये शरीर कैसे ठीक रखना चाहिए, वो गीता में है। हम कितना सोए, हम कितना नहीं सोए, पूरे लाइफ का वर्णन भगवद गीता में है। हम अर्जुन की सिचुएशन में आज सभी है। प्रोफेशनली प्रॉब्लम, पर्सनली प्रॉब्लम, करे क्या, कहा जाए, सॉल्यूशन कहां से लाए। अगर सपोज एक ग्लास खाली है तो दूसरे ग्लास को वो पानी नहीं दे सकता, राइट? ठीक उसी तरह इस ब्रह्मांड में, इस विश्व में हर एक इंसान प्रॉब्लम में है। तो जो खुद प्रॉब्लम में है, वो दूसरों को कैसे सलूशन देंगे, कैसे सलूशन बोलेंगे, कैसे प्रॉब्लम का हल निकालेंगे। प्रॉब्लम का हल वो ही निकाल सकता है, प्रॉब्लम का सलूशन वो ही कर सकता है जो खुद पूरी तरह प्रॉब्लम से फ्री है, आजाद है, खुश है, 100% प्रॉब्लम फ्री है। पर इस जगत में ऐसा कोई नहीं है, कोई इंसान नहीं है जो 100% प्रॉब्लम फ्री है, 100% खुश है। फिर तो एक ही है जो 100% प्रॉब्लम फ्री है, एकमात्र और एकमात्र भगवान श्री कृष्ण। तो उसको हम कैसे पाए, वो तो अभी नहीं है। तो वो श्रीमद् भागवत की गीता रूप में भगवत गीता में है। उसका मुंह से बोला हुआ अमृत भगवान गीता में दिया हुआ है। एवरी प्रॉब्लम, 1000 प्रॉब्लम सॉल्यूशन एक, श्रीमद् भगवत गीता। हम क्या नहीं पा सकते उसे गीता से हम क्या नहीं पा सकते।
बस एक बार कोई गाइडेंस के साथ कोई सीनियर से वो गीता लीजिए और वो गीता लेके अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। देखिएगा आज हमारे भारत में सुसाइड केस 25% तक पहुंच गए, काउंसलिंग बता रहा है। डिवोर्स केस 14 या 15% पर पहुंच गए, काउंसलिंग बता रहा है। तो ये सुसाइड केस, ये डिवोर्स केस, ये डोमेस्टिक वायलेंस और भी बढ़ रहा है। ये कलयुग है, और भी बढ़ रहा है। पता नहीं इसके बाद क्या होगा, क्योंकि हम बचपन से बच्चों को ज्ञान नहीं सिखा रहा है। कौन सा चीज अच्छा है, कौन सा चीज सही है, कौन गलत है, ये ज्ञान उसके अंदर में नहीं दिया जा रहा है। और इसी की वजह से वो जान नहीं पा रहा है, और इसी की वजह से वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले पा रहा है। पेशेंस नहीं है बच्चों के अंदर, क्योंकि ज्ञान नहीं है, भगवान से, भगवत गीता से दूर है। तो ये वो समझ नहीं पा रहा है क्या गलत है, क्या सही है, क्या करे और क्या ना करे, ज्ञान नहीं है। तो बचपन से बच्चे के अंदर ज्ञान दीजिए, तभी आपकी बच्चे आपके ही साथी बनेंगे, पूर्ण धर्मात्मा होंगे, सही और गलत का उसे नॉलेज होगा, फिर आपके ओल्ड एज सिक्योर होगा। सिर्फ भगवद गीता की ज्ञान बच्चों के अंदर दीजिए और उसी को सही और गलत की फर्क सिखाइए, फिर देखिए आपके बच्चे कोई गलत रास्ते पे नहीं जाएगा, कोई डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होगा, कोई अनसक्सेसफुल लाइफ नहीं होगा। बस एक ही सॉल्यूशन, श्रीमद् भगवद गीता। इस विश्व के सबसे बड़ा कर्मवीर थे अर्जुन, और भगवद गीता के पहले श्रोता भी थे। तो वो भी कर्म करते करते डिप्रेशन में आ गए, प्रॉब्लम में आ गए, और यो कर्म त्यागने की बात कर रहे हैं। है कृष्ण, मैं कर्म नहीं करूंगी, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं कर्म नहीं करूंगा। तो मात्र की मात्र 40 मिनट के ज्ञान, कृष्ण के ज्ञान। तो हम अगर प्रॉब्लम में होए, हम अगर कोई अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम आए तो क्या करते हैं, हम गाना सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, या कोई घूमने जाते हैं। तो वो परमानेंट सोल्यूशन होता क्या? होता कुछ देर के लिए होता। और यहाँ अर्जुन ने भी कृष्ण के पास से कोई कुछ सुनना चाहा, जो कृष्ण के खुद की है। खुद की क्या थे? गीता ज्ञान जो दे दिया, और उसकी रिजल्ट, कर्म करने से पहले वो डिप्रेशन में चले गए कि मैं कर्म नहीं करूंगा, और गीता गा ज्ञान जो दिया वो सुनने के बाद बोले, बोलो माधव अब क्या करना है, बोलो कृष्ण अब क्या करना है, तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगी। कितना सक्सेस, कितना हंसी आ गए, कितना कॉन्फिडेंस आ गए उसके अंदर, अर्जुन के अंदर, जिसका रिजल्ट सभी मालूम है हमको। जैसे बड़ा वाला वो बाज पाखी है ना, वो छोटा छोटा पंछियों को पल में, निमेश में खत्म कर देते हैं। उसी तरह वो कुरुक्षेत्र के रणांगण में अर्जुन उसी बाज की तरह समग्र कौरव सेना को बर्बाद कर दिया। तो ऐसा है गीता के ज्ञान। हम अगर अपने जीवन में अर्जुन की तरह ही वो गीता को अपनाए, तो जैसे कि देखिए एक आग की जो स्फुलिंग होता है, जिसी तरह आग की स्फुलिंग जितनी देर तक, जितने टाइम तक आग से जुड़े रहेंगे वो चमकाएंगे, पर जब भी वो आग से दूर हो जाएगा वो चमकना बंद कर देंगे। उसी की तरह
जितना जितना हम भगवान से जुड़े रहेंगे, भगवत गीता से जुड़े रहेंगे, उतना हम भी चमकाएंगे। और जैसे कि हम भगवान से दूर जाएंगे, भगवत गीता से दूर जाएंगे, हमारे जीवन प्रॉब्लमेटिक होगा ही होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आज इसी वक्त से, इसी सुंदर मास से गीता जयंती चल रहा है। अपने गीता को अपनाएं और अपने जीवन सक्सेस कीजिए अर्जुन की ही तरह। हरे कृष्ण।